नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेशनल खबर पे। मैं हूं आपके साथ गेटी भाविया। तो आज हम जिस रोग के बारे में बात करने जा रहे हैं वो समाज में काफ़ी मिथ के बारे में हम बात करेंगे, जिसे हम विटिलिगो भी कहते हैं और आम भाषा में कहा जाए तो सफ़ेद चकत्ते भी कहते हैं। तो इसी सिलसिले में हमारी टीम पहुंची है डॉक्टर हेल्थ क्लिनिक, जहां पर हम बात करेंगे जानी मानी डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी से। नमस्कार मैम। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। तो मैम, मेरा जो आज का सबसे पहला सवाल है वो ये है कि ये जो विटिलिगो है, सफ़ेद चकत्ते जिसे हम कहते हैं, वो है क्या? सफ़ेद चकत्ते या सफ़ेद दाग भी इसको पेशेंट्स बोलते हैं, लोग बोलते हैं। कुछ नहीं है, नॉर्मल जब हमारे स्किन में कुछ सेल्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम मेलानोसाइट्स बोलते हैं, तो हमारा स्किन का कलर जो आता है वो मेलानिन एक पिगमेंट होता है, उससे आता है। तो जब हमारे मेलानोसाइट्स मेलानिन कम बनाना शुरू कर दें या प्रॉपर अमाउंट में ना बनाएं, तो आपका जो स्किन का कलर है वो आपके यूजुअल स्किन टोन से थोड़ा सा अलग होना शुरू हो जाएगा, सफ़ेद पड़ना लग जाएगा, चाहे वो ब्लैक स्किन है चाहे वाइट स्किन है। तो जब वो सफ़ेद पड़ने लग जाता है, मेलानिन कम बनता है, मेलानोसाइट्स कम काम करते हैं, तो आपको सफ़ेद दाग बनने लग जाते हैं। और इसका कारण क्या होता है? मतलब कारण जैसे सोरासिस होता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, मीन्स आपकी बॉडी बनाने की जगह उसको कम कर रही है, तो वो अटैकिंग मोड पे है ना। तो जब अटैकिंग मोड पे है, अपनी बॉडी को ही हार्म कर रही है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में ये भी आता है विटिलिगो, तो ये फिर आपको हाइपोपिगमेंटेशन देना शुरू कर देती है और वो सफ़ेद दाग में कन्वर्ट होता रहता है। जैसे जैसे डिसीज़ प्रोग्रेस होती रहती है वैसे वैसे आपकी पूरी बॉडी में ये फैलता जाता है। ओके, तो इसका कोई आयुर्वेद में कोई ट्रीटमेंट है? डेफिनेटली है, आयुर्वेद में भी ट्रीटमेंट है, बट अगर बच्चा पैदा ही एक होती है कंडीशन जिसको हम एल्बिन बोलते हैं, तो अगर मैं बोलूँ सच्चाई के साथ कि अगर बच्चा पैदा ही वो सफ़ेद बॉडी के साथ हो रहा है, एल्बिन पैदा हो रहा है, तो उसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि उसके जीन म्यूटेट हो चुके हैं और वो पैदा ही कॉन्जेनाइटली एल्बिन हुआ है, सफ़ेद हुआ है, हालांकि उसके पेरेंट्स थोड़े डार्क कॉम्प्लेक्शन के हैं, तो उसका कोई इलाज नहीं है। जब एक डिसीज़ इस स्टेज पे पहुंच जाए कि आपकी मोर देन 90% बॉडी कवर्ड हो गई है, तब भी उसको वापस लाना मुश्किल है, क्योंकि आप आयुर्वेदिक मेडिसिन से स्किन टोन पे बात कर रहे हैं, स्किन कलर पे बात कर रहे हैं। तो एक टाइम के बाद जो लोग बोल रहे होते हैं कि आपके सफ़ेद दाग हो रहे हैं, कहीं ये कैसी बीमारी हो गई है, आप सोसाइटी से अलग हो गए हैं, जब आपकी पूरी बॉडी कवर हो जाती है तो एक टाइम के बाद वो यही बोलते हैं कि आप तो इस घर के लग ही नहीं रहे, आप तो अंग्रेज़ लग रहे हैं, है ना, आप फॉरेनर जैसे लग रहे हैं, इतना गोरा कैसे हो गया। तो ये साइकोलॉजी का खेल है। तो हाँ, देयर इज़ अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कि वहाँ पे हम इलाज कर सकते हैं। बीमारी अगर शुरुआती दौर पे है या 50-60% बॉडी में कवर्ड है, तो उसको हम फैलने से रोक सकते हैं। फैलने से रोकने के साथ साथ कोशिश करते हैं कि वो दाग भी ठीक होने शुरू हो जाए, बट उसकी एक लिमिटेशन हो जाती है, क्योंकि फिर ऑब्वियसली जब 100% बॉडी आपकी सफ़ेद हो चुकी है तो उसको वहाँ से वापस लाना थोड़ा सा टास्क डिफ़िकल्ट हो जाता है और दवाइयाँ लंबी चलती हैं और पेशेंट्स के पास इतना सब्र नहीं है कि वो सालों दवाइयाँ चलाएं और सालों परहेज़ करें और सालों आपकी बात मानें, है ना मैम। तो इसका मतलब कि इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है? परमानेंट इलाज है, लेकिन एक स्टेज पे है। जब आपकी डिसीज़ प्रोग्रेसिव है, मींस 1-2 पैच हुए हैं और बॉडी में बढ़ रही है, तो हम उसको वहाँ पे कंट्रोल करके ठीक कर सकते हैं। अच्छा, तो इसका जो पहला सिम्टम होता है वो क्या होता है? नथिंग, बस आपको एक हल्का सा किसी भी बॉडी पार्ट पे कहीं पे भी सफ़ेद दाग दिखेगा, सफ़ेद पैच दिखेगा वाइट कलर का, और कुछ भी नहीं होगा। और इससे आपके बॉडी ऑर्गन्स पे कोई असर नहीं पड़ता, आपके अंदर के बॉडी के ऑर्गन ठीक रहते हैं, मतलब ये आपको कोई हार्म नहीं पहुंचाता। नॉर्मल स्किन का डिस्कलरेशन हो जाता है। तो ये जेनेटिकली भी होता है? हाँ, जेनेटिकली डेफिनेटली होता है। जितने भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं हमारे ज़्यादातर हमें जीन्स में ही मिल रहे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जीन्स में विटिलिगो ही हो या सफ़ेद दाग ही हो सकता है और भी कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर चलता आ रहा हो जीन्स में, जो इस जनरेशन में सफ़ेद दाग की तरह रिफ्लेक्ट कर गया है। ओके, तो मैम ऐसा मिथ है कि अगर आप फ़िश और मिल्क यानी मछली और दूध एक साथ खाओ तो भी इस बीमारी का जनरेशन होता है, ऐसा सच है या झूठ है? हाँ, नहीं, ऐसा बैड कॉम्बिनेशन ऑफ फूड से हो जाता है ना। तो बैड कॉम्बिनेशन, जैसे आप ठंडे पे गरम खा लो, गरम पे ठंडा खा लो, है ना। खाने के बाद सबकी आदत है मीठा खाने की, आइसक्रीम खाने की, तो ऑब्वियसली खाना आप खा रहे हो उसमें नमक है, मिर्ची है, तरह तरह की मसाले डले हुए हैं। अब उस पर आप एकदम मीठी चीज़ खा लो या ठंडी चीज़ खा लो या दूध की बनी चीज़ खा लो, तो वो जो गलत कॉम्बिनेशन ऑफ फूड है वो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं, तो आपके मेलानोसाइट्स कम मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं।
आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा हैम्पर हो जाता है। तो बैड कॉम्बिनेशन ऑफ फूड को अवॉइड करना है। अब जैसे हमारे पसीने आ रहे हैं, गर्मी लग रही है, तो हम पसीने सूखने का वेट नहीं करेंगे, पानी पी लेंगे, राइट। तो ठंडा गर्म वो जो रिएक्शन होता है, जो कॉम्बिनेशंस गलत हैं कि गर्म पे ठंडा, ठंडे पे गर्म, या मच्छी के ऊपर दूध, है ना, या अल्कोहल के साथ कुछ गलत कॉम्बिनेशन, या खाने के बाद जस्ट साथ में हम दूध पी लेते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है। तो ये कॉम्बिनेशंस को अवॉइड करना चाहिए। तो जैसा एक टाइम पे खाना खा रहे हो तो वही खाओ, उसके गैप के बाद आप दूसरा खाना खा लो, तो वो बेटर रहता है। अच्छा, तो मतलब इन सब की वजह से भी कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है। आई वुड से कि इम्यून सिस्टम हैम्पर हो जाता है। तो जब हैम्पर होता है तो वो बॉडी को कभी भी अटैक कर सकता है ना। तो अपना शरीर ही अपना नहीं है, उसको अपना बना के रखना पड़ता है। सही बात है। मैम, ये जो विटिलिगो है, तो इससे स्किन कैंसर के कुछ होने के चांसेस? नॉट एट ऑल। अभी तक मैंने अपने एक्सपीरियंस में तो कोई नहीं देखा कि विटिलिगो से कोई स्किन कैंसर डेवलप हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब मिथ है। एक मिथ ये भी है कि ये छूने से फैल जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आपके आसपास किसी को सफ़ेद दाग या विटिलिगो है तो प्लीज़ आप उसको डिमोरलाइज मत करिए ये सोच के कि आपको छूने से या साथ खाने से या कुछ भी शेयर करने से, उनके कपड़े शेयर करने से, चीज़ें शेयर करने से आपको होगा। छुआछूत की बीमारी ये बिल्कुल नहीं है। आप उनके साथ फ्रेंडली रह सकते हैं और उन्हें अपने जैसा ट्रीट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जी, थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा विटिलिगो की बीमारी के मिथ्स और ट्रुथ के बारे में, तो ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो हमारे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।